तो बात है 2019 की, जब 5 लड़के जस्ट 10th पास करके अभी अभी कॉलेज में आए थे। पांचों जो थे पढ़ाई में काफी अच्छे थे, लगभग सबके 80 के ऊपर ही परसेंटेज बने थे। और अब पांचों ने सोचा था कि साइंस फील्ड में ही आगे जाएंगे, हम इसी में आगे करियर बनाएंगे। तो पांचों ने अच्छा कॉलेज भी ढूंढा आसपास और उसमें एडमिशन ले लिया। अब वो पांचों जो लड़के थे, पांचों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो अगर कभी भी एग्जाम होता, टेस्ट होता, कुछ भी होता, तो वो एक दूसरे के घर पे जाके रात को पढ़ लेते थे और अच्छे नंबर ले आते थे। तो जैसे ही उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के 1-2 हफ्ते बाद वो कॉलेज भी गए। कॉलेज गए, वहाँ पे उनकी तरह और भी बच्चे आए हुए थे जिन्होंने जस्ट अभी 10th पास की थी और 11th में कॉलेज आए, जूनियर कॉलेज में। एंड देन क्लासें भी चली उनकी, क्लासें चली, उनके नए नए दोस्त भी बन रहे थे। लेकिन उनका जो ग्रुप था 5 जनों का, उस 5 में किसी छठे को नहीं आने दे रहे थे। मतलब और भी कोई बच्चे आए होंगे जो उनके ग्रुप में ऐड होना चाह रहे होंगे, लेकिन वो ऐड नहीं करते थे सबसे हाई हेलो बस। बाकी वो 5 जो थे उनमें किसी को ऐड नहीं करते थे। फिर ऐसे करते करते 2 हफ्ते बीते, कॉलेज आए थे, पढ़ भी रहे थे। तो एक दिन सैटरडे को रात को वो उनके बिल्डिंग के थोड़ा सा आगे एक पार्क है, वहाँ पे 5 जने खाना खा के लगभग 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे बैठे हुए थे ऐसे ही। तो उनमें से 5 लड़के थे जिनमें से एक का नाम था मोहित, एक का नाम था जयेश, एक का नाम था विवेक, एक का नाम था कृष्णा और एक का नाम था भव्य। ये 5 जने थे। तो इनमें से क्या हुआ था, जो मोहित था वो ऐसे ही फोन में रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। अब रील्स स्क्रॉल करते करते उसने हॉरर हॉरर रील आती है भूत की ऐसे, तो वो देखते देखते उसने बोलता है क्या तुम भूतों में मानते हो? तो कृष्णा भव्य जयेश तो बोलते हैं हाँ हम तो मानते हैं, लेकिन जो विवेक था वो भूतों में नहीं मानता था ना। विवेक बोलता है कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। लेकिन मोहित बोलता है नहीं, ये चीजें होती है, हमने हमारे बड़ों से सुना है और काफी कुछ चीजों में देखने को भी मिलता है, फील भी होता है। विवेक बोलता है सब फालतू की बातें, भूत भूत कुछ नहीं होता, चाहे तो तू मेरे से शर्त लगा ले। अब मोहित बोलता है मैं तेरे से शर्त तो लगा रहा हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता चलेगा भूत है या नहीं है? तभी जयेश बोलता है कि अपना जो कॉलेज है रात के टाइम पे वो खाली होगा, तो अभी क्या करते हैं अपन, मैं और मोहित बाइक ले आते हैं, अपन सब चुपके से, अभी घर वालों को ज्यादा पता चलेगा ही नहीं, सिर्फ कि रात की भी 9 ही बजी है, अपन तो सिर्फ 10 बजे तक घर जाएंगे। तो अपने पास अभी भी 1 घंटा है, अपन जाके आ सकते हैं। और उनका जो कॉलेज था ना वो ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ही था। तो जयेश जाता है, मोहित जाता है, बाइक लेके आते हैं और विवेक को बोलते हैं कि तुझे ना कॉलेज की सेकंड फ्लोर पे जाना है, अंधेरा होगा, वहाँ पे लाइट वाइट कुछ लग नहीं रही होगी, तो वहां से बोलना है कि मैं भूतों में नहीं मानता, मुझे भूतों से डर नहीं लगता वगैरह। और मतलब 5 से 10 मिनट वहां पे रहना है, फिर नीचे आ जाना है, ठीक है? तो वो सब, अब विवेक बोलता है हाँ चलो निकलते हैं। तो ये सब उन दोनों के 5 जने एक दूसरे की बाइक पे सेट हो जाते हैं और कॉलेज जाते हैं। अब कॉलेज की जो मेन गेट पे था ताला था, उन्होंने बाइक साइड में लगे दोनों ने, 5 ने। और 5 जो कॉलेज की जो बाउंड्री थी उसको कूद के अंदर चले गए, कूद के अंदर गए। अब जो हॉस्टल था थोड़ा दूर था, 200-300 मीटर जो था दूर था मुझको, हॉस्टल कॉलेज से हॉस्टल दूर था 200-300 मीटर। जैसे ही वो अब कॉलेज के अंदर गए, तो वहाँ पे एक वो होते हैं ना केयर टेकर टाइप, जो कॉलेज में ही रहते हैं, वो कॉलेज में ही रहते थे। तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि उसी कॉलेज में रहता था, ध्यान ध्यान रखता था, टाइम पे जो ताला लगा लेता था और सुबह ताला खोल लेता था वगैरह, शटर वेटर बंद करता था वो। तो अब मोहित बोलता है विवेक को ये वाला शटर बंद है, लेकिन जो पीछे वाला शटर है स्कूल का वो हमेशा खुला हुआ रहता है। तो तू वहां से अंदर जा, फर्स्ट फ्लोर पे तू पहुंच जाएगा, फिर सीढ़ी चढ़ के तू ऊपर चला जाना सेकंड फ्लोर पे। फिर वहां पे जाके तुझे पता ही तुझे क्या करना है, ठीक है? और विवेक जाता है तो फोन लेके जा रहा होता है कि वो बोलता है टॉर्च लगा के देखना तो पड़ेगा। ये मोहित मना कर देता, मोहित कहता तुझे को टॉर्च तो ले जानी ही नहीं है, तेरे को यही जाना है। और फिर जयेश विवेक कृष्णा ये सब भी फोर्स करते हैं विवेक को। अब जयेश जयेश कृष्णा भव्य ये भी फोर्स करते हैं, हाँ तू टॉर्च नहीं ले जाएगा, तू वैसे ही जा, वैसे भी इतना अंधेरा भी नहीं है कि तुझे ना दिखे, लेकिन रियल में अंधेरा था कि वहाँ पे कुछ ना दिखे। अब विवेक भी हिम्मत करके चला गया सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे गया वो, उसको दिख नहीं रहा नीचे, वो जो 4 जने खड़े थे उनको दिखे नहीं विवेक अब कहाँ गया। और 5 से 10 मिनट हुए, वो नहीं तो कुछ आवाज आए नहीं कुछ बोले, 4 जने ऊपर चले गया। वो भी ऊपर गए, वो ऊपर गए सेकंड फ्लोर पर, देखा क्या, एक क्लास थी, क्लास खुली हुई थी और विवेक जो था वो सामने क्लास के खड़ा हुआ। अब जैसे उसको पीछे से हाथ लगाया, उनको पीछे मुड़ा और बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया। तो फिर फटाफट से मोहित बाहर गया, बाहर ही क्लास के एक नल था, नल से फटाफट हाथ में से पानी लेके आया, उसको ऊपर डाला। तभी मोहित ने नीचे एक सिक्योरिटी जो केयर टेकर था उसको देख लिया, वो आदमी को। तो उसे डर भी लग गया, इसने देख लिया है ये कहीं अपन को कॉलेज से सस्पेंड ना करवा दे। तो फटाफट ने उसको वो पानी डाला, उसको वहां से उठाया, विवेक को भी होश आ गया, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था, मतलब डरा हुआ सा था, कुछ बोल नहीं रहा था। इसको बोला चल चल यहाँ से निकलते हैं अपन को, मोहित बोले अपन को केयर टेकर ने देख लिया है, ठीक है? तो उसने फटाफट फटाफट निकल के, क्लास क्लास कुछ बंद नहीं की, उसको लिया, स्वेटर था उसको भी खुले ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए, निकले, फिर बाउंड्री कूदे और घर चले गए। 5 जने उनकी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए थे।
पांचों जने बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए और विवेक से पूछे तो कि क्या हुआ, तो अभी बेहोश कैसे हो गया, ऐसा तुमने क्या देख लिया। लेकिन वो नाटक नहीं करा तो कुछ नहीं बोले और अपने फ्लोर पे चला गया, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था वो, और वापस जाके अपने कमरे में चला गया। लेकिन वो चारों जने अभी भी शौक में थे, मोहित, जयेश, कृष्णा, भव्य, कि यार इसको ऐसा क्या हो गया, ये इसने कुछ भूत वूत तो नहीं देख लिया। फिर मोहित बोले नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं देखा है इसने, ये नाटक वाटक कर रहा है अपने को डराने के लिए, कल फिर से सही हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अपने सब करते हुआ चलो गुड नाइट, अब कल मिलते, कल कॉलेज जाना है तो फिर कल मिलते हैं। कल सुबह अब वो उठते हैं, उठते ही फिर कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, कुछ 9 बजे का टाइम था। एक दूसरे को फोन करते हैं भाई तैयार हुआ वगैरह, तो फोन करते हैं सब और सब बोलते हैं हाँ तैयार है तैयार है। तो मोहित फिर विवेक को भी फोन करता है कि तैयार हुआ या नहीं हुआ, ऐसे पूछने के लिए। विवेक को फोन करता है तो उसके पापा उठाते हैं, उसके पापा बोलते हैं कि विवेक को तो बहुत तेज बुखार है, विवेक को बहुत तेज बुखार है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो मोहित ने बोला अच्छा ऐसा क्या हुआ, तो अंकल हम आते हैं विवेक से मिलते हैं। ठीक है, तो फिर मोहित से उन सबको इकट्ठे करता है, जयेश जयेश कृष्णा भव्य को, और चारों जने मिलके विवेक को मिलने जाते हैं। तो उसको देखते उसको काफी तेज बुखार है और उसके हाथ भी ऐसे सूज रहे होते हैं और कुछ बोल नहीं रहा था वो। तो अब वो चारों जने शौक में थे कि यार कल रात को ऐसा रियल में इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये ऐसा हो गया। फिर वो जो जने थे चारों जने कॉलेज जाते हैं, अफसोस में पड़े हुए थे। कॉलेज पहुंचते हैं और मोहित ना अपनी क्लास में जाते जाते केयर टेकर का जो रूम था उसको देखते हुए जा रहा था, क्योंकि रात को जैसे वो विवेक के ऊपर पानी लेने आया था, विवेक बेहोश हो गया था तब उसके ऊपर पानी मोहित नहीं डाला था, तो वो पानी लेने जब आया तो उसने केयर टेकर को देखा था, वो एक आदमी था। तो वो देखा था केयर टेकर का जो रूम में बंद है, उसको लगा होगा शायद इधर किधर ही गया होगा, वो ताला लग रहा था। क्लास में गए, क्लास में अभी भी तीनों सोच में पड़े होते, एक दूसरे से पूछा रात को उसको ऐसा क्या हो गया, क्या नहीं हुआ है, अपने को उसको घर वालों को बता देना चाहिए, नहीं बताया। अब जयेश बोला नहीं 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 बताना, पागल है क्या, इसके अगर उसको कुछ बता दिया, इसको कुछ हो गया तो अपने ऊपर आ जाएगा। तो शर्त भी उसी ने लगाई थी, अपन ने तो शर्त लगाई नहीं, उसने बोला नहीं मानता हूँ मैं। एक पुराना स्टूडेंट था जो कि सेकंड ईयर में था, वो मोहित उसको जानता था, 2 हफ्ते में उसका फ्रेंड भी बन चुका था वो। तो मोहित उससे पूछ रहा होता है कि यहाँ पे कोई केयर टेकर है क्या, तो वो लड़का बोलता है यहाँ पे तो कोई केयर टेकर है ही नहीं। और ये जो बात थी, मोहित जब उस लड़के से पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई केयर टेकर है या नहीं है, ये बात जो उनका प्रोफेसर जो था वो सुन लेता है। उनके प्रोफेसर जो था उनका क्लास टीचर ही था। जैसे छुट्टी होती सब घर जाने लगते हैं, तब वो सर जो थे मोहित और उनके जो 3 फ्रेंड और थे मोहित के, इन सबको रोक लेता है। ठीक है, सब चले जाते हैं और सर पूछता है कि क्या हुआ। फिर जो प्रोफेसर था वो मोहित को पूछता है कि मोहित आज सुबह मैंने तुझे एक दूसरी क्लास के बच्चे के साथ यूँ पूछते हुए देखा कि यहाँ पे कोई केयर टेकर है या नहीं, ऐसा तूने क्यों पूछा किसी से। तो मोहित बोलता है कुछ नहीं सर, हम ऐसे ही पूछ रहा था मैं। तो वो सर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मोहित, मेरे को सच बता, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, 5वां तेरा दोस्त होगा शायद से। तो वो सब चारों चौंक जाते हैं। अब सर बताते हैं कि कल रात को मैंने तुम पांचों को यहाँ से कॉलेज के अंदर कूदते हुए देखा था और बाहर आते हुए भी देखा था। आज तुम 4 हो, 5वां तुम्हारा घर है, तो मेरे को सच सच बता दो क्या हुआ था कल यहाँ पे। तो मोहित बताता है सर कल हमारी शर्त लगी थी, हम कॉलेज में आए थे, विवेक यहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे आया, फिर वो बेहोश हो गया, हम उसको घर लेके चले गए। तो मैं केयर टेकर का इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं जब पानी लेके आया, वो जब विवेक बेहोश हुआ था तो मैं पानी लेके आया और उसके ऊपर जैसे मैंने पानी डाला, तब मैंने जब पानी भर रहा था हाथ में, तब मैंने नीचे केयर टेकर देखा था, वो एक आदमी था। फिर जब सर बताते हैं तब उन चारों की हालत टाइट हो जाती है। सर बताते हैं कल तुमने जो देखा था वो कोई केयर टेकर नहीं था, वो एक आदमी था। तो आज से 10 साल पहले ना यहाँ पे क्या हुआ था पता है। मोहित बोलते हैं सर बताओ हमें, हम क्या हुआ, हमारे दोस्त को क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हो। तो फिर सर बताता आज से 10 साल पहले यहाँ पे 2 केयर टेकर रहा करते, दोनों पति पत्नी थे, स्कूल का ध्यान रखते थे। पर वो जो पति था ना वो थोड़ा दारू पी के आता था रोज रात को और लड़ाई झगड़े करता था अपनी बीवी से वगैरह। ठीक है, तो एक रात क्या हुआ, उसने थोड़ी ज्यादा ही दारू पी के आया और अपनी बीवी पे ज्यादा हाथ वाथ उठा दिया। तो उसकी बीवी ने क्या किया, गई, चाबी वाबी उनके पास ही रहती थी क्योंकि शटर जो था वही, ताला वही लगाते थे और खोलते भी वही थे। फिर उसको जो बीवी थी वो गई, पीछे वाला शटर था कॉलेज का वो खोला और सेकंड फ्लोर पे जाके एक कमरे में उसने सुसाइड कर लिया। उसका पति सुबह उठा हुआ, उसने देखा पत्नी मिल नहीं रही है, लेकिन वो देखा स्कूल का पीछे वाला जो शटर है वो खुला हुआ था, और वो ढूंढते ढूंढते अंदर गया तो अंदर सेकंड फ्लोर पे उसको दिख गया कि उसने पत्नी ने सुसाइड कर रखी है। तो फिर वो फिर से नीचे आता है और वो भी सुसाइड कर लेता है अपने कमरे में, जहाँ पे केयर टेकर रूम है, वहां पे वो सुसाइड कर लेता है। उस दिन के बाद कॉलेज के पीछे वाला जो शटर है वो हमेशा बिना ताले के रहता है, क्योंकि वहां पे अगर अपन कभी भी ताला लगाएंगे और ये दिन टूटा हुआ मिलता था। और इसीलिए रात को यहाँ पे बच्चों का आना भी मना है। तो मोहित कहता हमें तो किसी ने बताया नहीं। सर कहते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम अभी जस्ट आई हो इस कॉलेज में, तुम्हारे अलावा जो बच्चे हैं वो भी जस्ट आए तो उनको भी नहीं पता है। अगर तुम 1 साल पूरा हो जाएगा तुम्हें सच बता दिया जाएगा। तो अभी नए स्टूडेंट हो, स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो इसलिए तुम्हें नहीं बताया गया है। अब विवेक ने कल रात को जो देखा था वो और कोई नहीं, वही केयर टेकर थी औरत जिसने विवेक को पोजेस्ट कर लिया है। मोहित, जयेश, भव्य, कृष्णा सब चौंक जाते हैं, हमारे दोस्त को क्या हो गया है, अब क्या हो जाएगा उसको। तो वे सर को बोलते हैं सर कुछ रास्ता है क्या इसका। तो सर बताते हैं इसको या तो विवेक जो है वो मर जाएगा या फिर वो सही होगा तो भी वो हमेशा के लिए अपाहिज रहेगा, डिसेबल रहेगा, कोई मतलब नहीं उसकी लाइफ का। अब ये सब हो ही रहा था कि वो चारों जो थे कॉलेज से निकल गए, अपने फ्लैट में जा रहे थे। अब पांचों सोच रहे थे क्या हो गया, अपने दोस्त के साथ ही मजाक मजाक में क्या हो गया। और तभी वो
बिल्डिंग के नीचे भीड़ जमा हो रही होती है। और वहां पे पता है क्या चलता है, और जैसे वो जाते हैं वहां पे पूछते क्या हुआ, तब पता चलता है कि जो विवेक था वो अब खत्म हो चुका है। तो यही कहना है कि हमेशा शर्त लिमिट में लेके लगानी चाहिए। बाकी ऐसी और रियल हॉरर स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। They say the truth dies at night, but what if it lives here?